पाकिस्तान उसमें नक्शे में से खत्म, नया दोबारा से वहाँ प्लॉट कटे, नए लोग जाके हम बसे। ये स्थिति पाकिस्तान की होनी चाहिए। बम मार दो, खेल खत्म। न्यू इंडिया बनेगा, सब कुछ नया, सबको वहाँ नए नए प्लॉट मिलने चाहिए और हमें हमारी जगह चाहिए। जो देश का युवा इच्छुक हो बॉर्डर की तरफ को चल दो, हम यहीं से चल देंगे, यहीं से चल देंगे। बस हमें अनुमति मिल जाए, हम चले जाएंगे भाई साहब। पट्टी कर दो, फ्लैट, एकदम फ्लैट, मिट्टी में मिला दो, खत्म। ये जब तक मिट्टी में नहीं मिलेंगे ये सुधरने वाले नहीं है। अब काम चलेगा लट से, गोले बारूद से, उठाओ और सीधे पे लो। कल एक वीडियो देखी थी, उसमें महिलाएं पाकिस्तान का झंडा सुरक्षित हटा रही थी। आज हम वही पाकिस्तान का झंडा इस शौचालय पे लगाएंगे, जिसमें दम हो आके हटाओ, अपना प्रेम दिखाओ, सारी खाल में घुस भर देंगे। ऐसा कर दें कि सीधा गाड़ी लेकर हम लाहौर चले जाएं। ये स्थिति अब पाकिस्तान की होनी चाहिए। आई एम अ सोल्जर बट विदाउट यूनिफॉर्म। मेरी छाती बांध दो RDX और मुझे भेज दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। बात करेंगे पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है कि धर्म पूछ के क्यों मारा गया। क्या उनका मकसद था? क्या भारत में वो ये दहशत पैदा करना चाहते थे कि हिंदुओं को हम चुन चुन के मारेंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम युवा मेरे साथ मौजूद हैं कि युवा क्या सोचता है इस बारे में कि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद देश के युवा के क्या विचार हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, पहलगाम में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे और अब क्या करना चाहिए सरकार को? पाकिस्तान का उसमें हाथ नज़र आ रहा है, क्या जवाब देना चाहिए? देखो, पहलगाम में जो हुआ है निंदनीय है जी। देश के लोग ये बात जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि नाम पूछ के मारा। 2013 में हिंदुओं का सर पे खून पी गए थे कश्मीर के अंदर ही। आप रिकॉर्ड निकाल लेना, मेरे पास अमर उजाला की कटिंग भी है आज। 2013 में खून पी गए थे। और अब ये हमें अपेक्षा थी नहीं कि अभी राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में है, आतंकवाद का लगभग समापन हो चुका था, लेकिन एकदम से जो ये पीक निकल के आया बॉर्डर पार से इधर, ये सडनली हुआ है। अब नाम पूछ के मारा, ये बहुत दुख की बात है। और ये उनके लिए दुख की बात होनी चाहिए जो सेकुलरवादी हैं, जो गंगा जमुना तहजीब, मेरा खून तेरा खून सब बराबर, सब बेकार की चीज़ें हैं, बकवासबाजी है। और दूसरी बात, मतलब मैं अगर पर्सनली ये बात बोलूँ, ये मोमबत्ती से तो काम चलना नहीं है। आओ मोमबत्ती जलाओ, थोड़ी देर बाद वो बुझ गई, अब वापस अपने घर जाके सो जाओ, सुबह को स्कूल भेज दो बच्चों को, ठीक। वही सेकुलरवाद, वही सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाना, उससे आप रोष तो व्यक्त कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ये चारा नहीं है। अब काम चलेगा लट से, गोले बारूद से, उठाओ और सीधे पे लो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो अब मैं अपने दूसरे मूड में आ जाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आई एम अ सोल्जर बट विदाउट यूनिफॉर्म। मेरी छाती बांध दो RDX और मुझे भेज दो। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ भाई। मैं नहीं कह रहा मेरे फौजी भी सुरक्षित रहें, फौजियों को भी सुरक्षित रखने के तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता किसी की बलि हो, मैं तैयार हूँ। रोष है, हर किसी के अंदर रोष है, गुस्सा है आपके अंदर, सबके अंदर गुस्सा है। और क्यों ना होगा, यूँ तो बताओ, क्यों ना होगा गुस्सा भाई साहब? हुआ क्या पता है, वहाँ की जब प्रैक्टिकली कोई घटना घटती है ना जी, वहाँ का सीन बहुत डिफरेंस होता है ना। एक नया कपल वहाँ गया, वो घूमने गए, क्या स्थिति हुई, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद, सब कुछ बर्बाद जिसे कहते हैं। तो क्या करना चाहिए? कह रहे हैं पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं इजराइल बन जाना चाहिए अब तो। तैयारी पूरी हो चुकी है, सुन लो। तैयारी, ये ऐसा नहीं है कि हम ये खबर देख के बोल रहे हैं या वैसे बोल रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं बैठे हैं, हमें भी सूचनाएं मिल रही हैं, हम भी देख रहे हैं सड़कों पर क्या मूवमेंट है क्या नहीं है। और सीधी बात है, तैयारी पूरी है भारत की। बस कब आदेश आए, कब कुछ क्या आए, टीवी में भी नहीं आएगा, आवाज आएगी सीधी, बूम धड़ाक खत्म। पट्टी कर दो, फ्लैट, एकदम फ्लैट, मिट्टी में मिला दो, खत्म। ये जिहाद मूल्य जब तक मिट्टी में नहीं मिलेंगे ये सुधरने वाले नहीं है। कह रहे मिट्टी में मिला दो, समय आ गया मिट्टी में मिलाने का। समय तो इनका पहले भी आ गया था, लेकिन पहले एयर स्ट्राइक करके, एयर सर्जिकल स्ट्राइक करी। अब इनका पूरा का पूरा इनका खेल खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कर दें कि सीधा गाड़ी लेकर हम लाहौर चले जाएं। ये स्थिति अब पाकिस्तान की होनी चाहिए। रास्ता बिल्कुल क्लियर, हमें परमिशन मिल जाए तो बिल्कुल सारा का सारा मामला खत्म। पाकिस्तान उसमें नक्शे में से खत्म, नया दोबारा से वहाँ प्लॉट कटे, नए लोग जाके हम बसे। ये स्थिति पाकिस्तान की होनी चाहिए। बम मार दो, खेल खत्म। अब बुलडोजर की कोई जरूरत नहीं है, बुलडोजर बहुत छोटी चीज है। अब इनके लिए तो सिर्फ बम चाहिए। जैसे मारा था ना, भी एक घर उड़ाया, सीधा बम मारा, खेल खत्म। अब ऐसी दबाक दब बम गिरे और पाकिस्तान नक्शे से खत्म, नया देश, नया सब कुछ, भारत का नया हिस्सा बने, न्यू इंडिया। आप वहाँ
प्लॉट काटना चाह रहे हैं, वहाँ प्लॉट काट कर न्यू इंडिया बनेगा, सब कुछ नया, सबको वहाँ नए नए प्लॉट मिलने चाहिए और हमें हमारी जगह चाहिए। जो हमने दी थी ना, चली गई हमारे हाथ से, वो दोबारा हमें मिलनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने हमला किया तो पाकिस्तान के निर्दोष लोगों पे क्यों हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तान के लोगों को समझनी चाहिए ना। पाकिस्तान के एक जगह मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया, अब यहाँ खेती कैसे होगी, किसान कैसे खेती करे। पाकिस्तान की खेती में पानी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की खेती आतंकवाद की खेती, वो आतंकवादी पैदा करता है, उसमें पानी की कोई जरूरत नहीं है। घुटनों पर आ जाएगा पाकिस्तान, तड़पेगा पानी के लिए, जैसे पहले आटे के लिए तड़पता था, अब ऐसी पाकिस्तान पानी के लिए तड़पेगा। इनका इलाज कर देंगे, अब ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। देखते रहो, घंटों की बात है, घंटे घंटे बच रहे हैं, कभी भी घंटे में कोई भी खबर आ सकती है। और देखो जैसे भाई ने कही ना, हम तैयार हैं, हमें यूं कह दो भाई अभी चलना है, जो देश का युवा इच्छुक हो बॉर्डर की तरफ को चल दो, हम यहीं से चल देंगे, यहीं से चल देंगे, बस हमें अनुमति मिल जाए, हम चले जाएंगे भाई साहब, बाकी काम हमारा है और वापसी भी ना हमें और निपटाएंगे, जो होगी देखी जाएगी, जाएगा। क्यों भैया पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं आप भी? हाँ जी बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल फ्लैट कर दो, भगवा ही भगवा। मुझे तो बजरंग दल की शाखा लगानी है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल फ्लैट कर दो, बिल्कुल तैयार है, यहीं से घर भी नहीं जाने का, यहीं से चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ नक्शे से बिल्कुल खत्म, भगवा ही भगवा दिखाई देना चाहिए वहाँ पर। हाँ जी, ये बिल्कुल महाभारत की तर्ज पर होगा। जब कौरवों का अत्याचार बढ़ा और भगवान श्री कृष्ण का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ऐसे अधर्मियों का जनन होगा, सृजन होगा, तब तब मोदी शाह जैसे कृष्ण स्वरूपी, अर्जुन स्वरूपी उस पाकिस्तान का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे और दुशासन की छाती का वध करके उसका रक्तपान करने का समय आ गया है। और ये ज़्यादा दिन नहीं है, 18 दिन में महाभारत ख़त्म हो गई थी और 18 दिन भी नहीं लगने के पाकिस्तान बिल्कुल सफा हो जाएगा। और जिसके साथ कृष्ण की भक्ति हो, दुर्गा की शक्ति हो, उसको कोई रोकने वाला नहीं है इस सृष्टि में। अच्छा ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, लेकिन कुछ लोगों जो भारत में रहते हैं उनके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम है, उनका कैसे होगा? उनका भी इलाज होगा, धीरे धीरे उनका भी होगा। उनके दिल से भी पाकिस्तान खत्म करना पड़ेगा, नहीं खत्म होगा तो उन्हें भी वहाँ भेजेंगे। लेकिन ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जब ये घटना हुई है तो अब हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जिसके दिल में पाकिस्तान नहीं है, जिसके दिल में हिंदुस्तान है, वो इसकी निंदा कर रहा है। वो इसके पक्ष में नहीं खड़ा, वो इसका विरोध कर रहा है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिनके दिल में पाकिस्तान है उन्हें पाकिस्तान भेज कर जब ये बम लगेगा सालों को जाएगा। जिनके दिल में पाकिस्तान लेके बैठे वो लोग सत्ता में भी हैं। कुछ लोग जो खुल के विरोध भी नहीं कर रहे हैं, अगर मगर की बात कर रहे हैं, तो क्या उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आपने कहावत तो सुनी होगी ना, जो दो नाव में पैर रख के चलता है ना, चिढ़ जाता है बीच में से। अबे दिल में पाकिस्तान रख के चलेंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, तो ये भी चिढ़ जाएंगे। समय आएगा, किस दिन ऐसा आएगा कि इनके भी चीरा ऐसा लगेगा कि ये भी चिर के दोनों अलग हो जाएंगे, टांग ऐसे ऐसे खा यहाँ कर रहे हैं ना, ठीक है, क्या खा यहाँ कर रहे हैं, गीत वहाँ के गा रहे हैं, प्रेम वहाँ से है। कल एक वीडियो देखी थी, उसमें महिलाएं पाकिस्तान का झंडा सुरक्षित हटा रही थी। आज हम वही पाकिस्तान का झंडा इस शौचालय पे लगाएंगे, जिसमें दम हो आके हटाओ, अपना प्रेम दिखाओ। सारी खाल में घुस भर देंगे, खाल में घुस भर दिया जाएगा। प्रेम दिखाना है तो उठो और बॉर्डर से बाहर हो लो। ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। क्यों खा रहे हो यहाँ का, क्यों खा रहे हो, यूँ तो बताओ, क्या जरूरत है खाने की? नौकरी यहाँ करोगे, खाओगे यहाँ का, ठीक है, वोट दबाओगे पंजे पे, ठीक, और राशन लोगे मोदी जी से। अरे जाओ, नाश पिटेगा तुम्हारा, ये लिखित में तय है। और जिन्हें ज़्यादा प्रेम मिसाइल का आगे लगाओ और उड़ा दो, फेंक दो इनके घुमाएंगे। आगे बिठाओ इन्हें, जो झंडे छुटा रहे हैं ना, ये जो छुटारी हैं, ये जो छुटारी हैं बुरखे वाली, इन्हें उठाओ, मिसाइल के आगे लगाओ, इन्हें फेंक दो। सीधी बात, इसमें बुराई क्या है? अरे भाई दुश्मन देश है, उससे प्रेम कर रहे हो, भाई मेरे सिवा वाला आदमी हो तो मैं तो यूं ही करूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों का क्या दोष है, उन्होंने थोड़ी हमला किया है। किन के लोगों का दोष है? पाकिस्तान के लोगों का। अरे वे वैसी रोटी को मर रहे हैं। अभिनंदन को जब पकड़ा गया था, उनका मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहा था, ओपोजिशन का, कि वजीर आलम आए, माथे से पसीने बह रहे थे, पजामा कांप रिया था और
उन्होंने कहा कि वी हैव रिलीज अभिनंदन, हम सुरक्षित इनके सैनिक को वापस भेज रहे हैं। और अभी भी जो सैनिक है वहाँ पर, एक बीएसएफ का सैनिक है अभी भी, जो गलती से वहाँ चला गया था, जिसने देखी छाई थी और बॉर्डर पे धूप ज़्यादा थी, वो बाय मिस्टेक वहाँ चला गया। अब नहीं पता चला, मतलब गैप ऐसा नहीं था कि भाई कंफर्म रहे कि हाँ नहीं, बाय मिस्टेक हो जाता, बहुत कॉमन सी बात है। उसको उन्होंने कब्जे में ले रखा है, वो भी अगले 72 घंटे में वापस आएगा। अगर हाँ, अगर नहीं आया तो इनका इलाज बांध दिया जाएगा भाई, फ्लैट गाजा पट्टी मिला देंगे, आवाज़ ही आवाज़ आएगी, ख़त्म बात। और फिर कह रहा हूँ, सरकार हमें हल्का से कहते भाई, जो युवा सक्षम हो देश के लिए बलिदान करने के लिए, यहीं से स्कॉर्पियो में बैठेंगे अपनी में और सीधे जा रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए सरकार से भी, बस हमें अनुमति दे दो। 8 घंटे में लाहौर पहुंच ही लेंगे। 8 घंटे में 8 घंटे लगेंगे यहाँ से लाहौर पहुंचने के लिए। आराम से पहुंच जाएंगे लाहौर और उसके बाद सीधा एंट्री। इच्छा तो ये है कि लाहौर में एक प्लॉट हो अपना और वहाँ बने मकान, और उस लाहौर का नाम रखें हम लक्ष्मणपुर रखें, जब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लाहौर का नस्ते नाबूद पाकिस्तान का जो हिस्सा है ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये होगा। अंत पाकिस्तान का अब आ चुका है। आटा इन पे नहीं, पानी इनका हमने बंद कर दिया। एक रखेंगे, क्या करेंगे? हलाल हलाल। अब क्या करेंगे? इन पर कुछ ना बचा, अब इन पर कुछ ना बचा, इन पे सिर्फ हलाला करने के लिए बचेगा, वही करते रहेंगे बिना पानी बिना रोटी के। ये इनकी हालत है। पाकिस्तान के हिस्से बटेंगे, जैसे बलूचिस्तान अलग चला जाएगा, जो पाकिस्तान का और हिस्सा लाहौर वाला वो अलग चला जाएगा। ऐसे ऐसे पाकिस्तान को बांटते चले जाएंगे, टुकड़ों में कर देंगे, आराम से घूमेंगे। पीओके लेने का समय आ गया कि आपको क्या? नहीं, पूरा पाकिस्तान। पीओके का समय नहीं है। पीओके तो हम जिस दिन चाहे उस दिन ले लेंगे। पाकिस्तान पूरा लेंगे। पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं, जैसे कभी बांग्लादेश अलग बना, ऐसी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग बनेगा। पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर देंगे। इसकी जनता जो वहाँ की है नागरिक, वे भी इन्हों कहेंगे भैया हमें हिंदुस्तान की नागरिकता दे दो, कैसे करके। और उस पर अमित शाह जी ने रोक लगा रखी है कि गैर मुस्लिम कोई नागरिकता देंगे, मुसलमान को हम नागरिकता देने वाले नहीं। हमारे पास अपने ही खूब बहुत हैं। जी।